नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम न्यूज। आज हम पहुंचे मुजफ्फरनगर उपकार बावरा जी के घर। जी हां, उपकार बावरा वही नाम है जो कि 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद के दौरान जब सुप्रीम कोर्ट ने हथौड़ा चलाया, सुप्रीम कोर्ट एसटी को लेकर, जो कि 2 अप्रैल 2018 भारत बंद के दौरान उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी और बहुजनों के लिए हक की लड़ाई की। आप सभी जानते होंगे वह 2 अप्रैल का आंदोलन एक बड़ा आंदोलन था, कौम और पूरे देश में फैला था। इस ताकत को देखते हुए सरकार झुकी और सरकार झुकने के बाद में हक की जो हकमारी करना चाहते थे उससे बचाव हुआ। उपकार बावरा जो कि एक बड़ा नाम है, एक बड़ी पहचान है। 1 साल उन्हें NIA में बंद रखा गया, उसके बाद उन्हें जमानत दी गई। आज के समय में बहुजनों के हक के लिए वे हमेशा लड़ते रहते हैं और आने वाली 26 नवंबर को वह एक बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं। आखिर वह बड़ा प्रोग्राम 26 नवंबर जो कि संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, आखिर क्या है, जानते हैं उपकार बावरा जी से। कुछ प्रोग्राम डिजाइन कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या है वो पूरा बताएं। देखिए, 26 नवंबर सन 1949 को एक ऐतिहासिक घटना घटी थी। वो वास्तविकता में कहूँ तो इस देश की आज़ादी का दिन था। उस दिन परम पूजनीय बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के समर्पित किया था और उस दिन से आज तक उस संविधान के संरक्षण में ये देश चल रहा है। तो मेरा मानना है कि 26 नवंबर सन 1949 को जो संविधान पारित हुआ था, जिससे आज हमारे लोग, हमारा देश लाभान्वित हो रहा है, तो जिसको हम लोग संविधान दिवस के रूप में जानते हैं, उस दिन को हम लोग बहुत ही ऐतिहासिक तौर पे और बहुत ही हर्षोल्लास से मनाएं। तो उसी संदर्भ में मैं बहुजन एकता संघर्ष समिति का संस्थापक, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन एकता संघर्ष समिति विपिन कैमरी जी, तो हम लोगों की ओर से सभी बहुजन संगठनों को ये मैसेज है, ये अपील है कि इस दिन को सभी तमाम बहुजनों के जितने भी सामाजिक संगठन हैं वो इस दिवस को बड़े हर्षोल्लास से और संविधान की जागरूकता के तहत सभी सामाजिक जितने भी संगठन चल रहे हैं लोगों को उसके संविधान के बारे में बताएं, संविधान के जो लाभ हैं उनके बारे में बताएं, उनके हक अधिकारों के बारे में बताएं, जिससे संविधान का प्रचार प्रसार हो सके। क्योंकि अभी जो मौजूदा सरकार है उन्होंने एक नारा दिया कि नया संसद नया संविधान, तो नया संसद बन रहा है, आप देख ही रहे हैं। तो नए संविधान पे भी वो लोग बहुत समय से प्रयासरत हैं। तो हमारा अपने बहुजन भाइयों से, बहनों से यही कहना है कि उनकी इस गंदी मानसिकता को पूरा ना होने दें और अपने लोगों में इतना प्रचार प्रसार करते हैं संविधान का कि वो लोग चाह करके भी अपनी इन गंदी और ओछी मानसिकता को पूरा न कर सके। आपने अभी कहा कि जो राजनीति मौजूद है वो गंदी मानसिकता के साथ में इसको बदलना चाहती है। आखिर क्या वजह है कि 70-75 साल होने के बावजूद भी संविधान के जो भी अनुच्छेद रहे हैं सरकारों ने अभी तक छुपाया? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिन लोगों ने अब तक भारत पर राज किया, जिन लोगों की सत्ता रही, वो एक वर्ग विशेष से रहे हैं और वो वर्ग विशेष जिन्होंने भारत का लगभग 5000 सालों से शोषण किया। यहाँ के जो मूल निवासी लोग हैं, यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, उनके ऊपर राज करने का काम किया। तो आज भी आज़ादी के बाद भी उन्हीं लोगों के हाथों में सत्ता रही, जिसके कारण वो जो संविधान में अनुसूचियां आप बता रहे हैं, वो जो अनुच्छेद हैं वो पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाए क्योंकि सत्ता उन लोगों के अधीन है। एक समय ऐसा था कि स्कूलों में कुछ ना कुछ संविधान के बारे में बताया जाता, चाहे थोड़ा ही बताया जाए, अब वो बिल्कुल नगण्य कर दिया गया। क्या वजह हो सकती है? देखिए, वजह सीधी सी है, वो लोग नहीं चाहते कि इस देश के 85% लोगों को उनके हक अधिकार प्राप्त हों, उनके हक अधिकारों की जानकारी प्राप्त हो। अगर जानकारी होगी तो वो अपने हक अधिकारों के लिए लड़ेंगे, उनके प्रति आवाज उठाएंगे, जिससे वो जो मलाई खा रहे हैं 15% लोग, उनके नीचे की जो जमीन है वो खिसक जाएगी। तो वो क्यों इस तरीके की चीजें चाहेंगे? वो तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि हमारे जो हम आज
चीजें भोग रहे हैं, हम जो आज सुविधाएं भोग रहे हैं वो हमारे से जाए, हमारे हाथों से निकल जाए। आपको लगता नहीं है कि जो 85% की जब हम बात करते हैं, सभी ने अपने अपने धर्म के अनुसार, अपनी अपनी जातियों के अनुसार, अपने अपने वर्णों के अनुसार पार्टियां भी बना रखी हैं, तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज का नुकसान नहीं हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है। देखिए, इसीलिए हम लोग आज समाज में कूदे हुए हैं। हमारा प्रयास यही है कि जो बहुजन है, जो 85% वर्ग है, उसको किसी तरीके से एकजुट किया जाए, गोलबंद किया जाए, ताकि वो जो उनका उद्देश्य है वो उससे भटके ना और उस उद्देश्य की प्राप्ति कर सके। जो उद्देश्य है हमारा कि हमें इस देश का शासक बनना है, तो उस उद्देश्य से ना भटके, इसलिए हम लोग प्रयासरत रहते हैं, दिन प्रतिदिन काम करते हैं, समाज को उनके इतिहास के बारे में बताते हैं और वो जो 85% लोग शोषित हैं उनको इकट्ठा करके कोशिश कर रहे हैं कि उनको इस देश का हुक्मरान बना सके। 2022 में यूपी में जहां हम बैठे हैं, यहाँ पर भी चुनाव होने जा रहा है और बहुजन लोग, बहुजन पार्टियां सबकी सब अपने अपने माध्यम से प्रचार करेंगी, इलेक्शन लड़ने की कोशिश करेंगी। क्या आपको लगता नहीं है कि अगर हम बहुजनों की बात करते हैं तो उनको एक छत के नीचे आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन फिर वही बात आती है कि भाई देखिए, विचारधारा की लड़ाई है। कुछ राजनीतिक दल जातियों पे आधारित हैं, कुछ राजनीतिक, जैसे आपने कहा कि भाई कुछ जातियों को लेकर के चल रहे हैं। तो जो एक विचारधारा है, मेरा मानना है विचारधारा को हमें पकड़ना चाहिए और जो हमारी विचारधारा है हम उसकी बात करेंगे। हमारी विचारधारा अम्बेडकरवाद की विचारधारा है, जो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित है। तो जो इस विचारधारा से अपने आप को वाकिफ रखता होगा, हमारा प्रयास यह है कि हम उसके साथ रहेंगे। संविधान बचाने की बात लगभग सभी लोग करते हैं, फिर भी एकजुट होने में आखिर कतराते क्यों हैं? देखिए, मैंने आपको बताया कि लड़ाई विचारधारा की है। कुछ लोगों की मानसिकताएं ओछी हैं, कुछ लोगों के कर्म ओछे हैं। ठीक है, वो बात तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, बात तो गांधी जी भी किया करते थे हरिजनों की, दलितोद्धार की, लेकिन उनकी मानसिकता कुछ और थी। वो बाहर से कुछ और, अंदर से कुछ और थे। तो आज भी वही स्थिति है, जो लोग बात करते हैं बड़ी बड़ी, अंदर से वो लोग कुछ और हैं, लेकिन जब समय आता है करने का तो लोग मुंह छुपा लेते हैं। ऐसे लोगों को एकजुट करने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं चाहता हूं कि ऐसे लोगों को एकजुट होना ही नहीं चाहिए, जो दोगली और दोहरी मानसिकता रखते हैं। फिर जब हम सत्ता की बात करते हैं तो फिर वो प्राप्ति कैसे होगी? देखिए, कुछ ही लोग हैं, ज्यादा नहीं है इस तरीके के। इस तरीके के लोग ज्यादा नहीं। मैं जनता से अपील करता हूं, मैं उन लोगों से अपील नहीं करूंगा जो इस तरीके के लोग हैं। मैं जनता से अपील करता हूं कि भाई अपने राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए अपने आप को जागरूक करो और ऐसे लोगों का साथ छोड़ो जो अच्छी मानसिकता और दोहरा रवैया अपनाते हैं। जनता आपको यहाँ बार बार सुन रही है हमारे चैनल के माध्यम से, उनको संदेश क्या देना चाहेंगे कि वो कभी भी इस तरीके के जो पार्टियां हैं, जो भटकाव रखती हैं, जो दुर्व्यवहार करती हैं, उनसे दूर रहें? देखिए, बहुजनों का मेरा मानना यह है कि बहुजनों को आज के समय में बहुत ही सजगता से अपने वोट की वैल्यू को समझना होगा और अगर अपने आप को सत्ता में बैठाना है तो वो जो खोखले लोग हैं, जो ओछी मानसिकता रखते हैं, मुंह पे कुछ और पीछे कुछ और हो जाते हैं, उन लोगों का साथ छोड़ना होगा और वो जो बरसों से उनके अधिकारों का संरक्षण करती आ रही है पार्टी, उसके हित में जाना होगा और अपने आप को सत्ता में बैठाना होगा।